Hello, dear students. Welcome to my channel Academy Villa, and I'm Ashutosh Kumar. In this video, we are going to learn that what is the chapter 15 of class 8 English book. The chapter name is The Outsider. See, आउटसाइडर का मतलब क्या होता है ये पहले हम जानते हैं कि आउटसाइडर का मतलब होता है जो कि बाहरी है ना। आउटसाइडर मतलब ये भी होता है कि एरा गैरा या फिर पराया आदमी, पराया इंसान। आउटसाइडर से हमें ये बोध कराया जाता है। तो जैसा कि ये चैप्टर जो है एक पोएम तरीके का है, मतलब एक पोएम है, तो मैं इसको पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आप थोड़ा लिंक कर पाएंगे अपने आप को, इसको रिलेट कर पाएंगे अपने आप से कि इसमें जो जो पोएम है ना, वो एक लड़की की विडंबना पे है, उसकी वेदना जाहिर होगी यहाँ पे, वो कैसे दर्द में करा रही है ना, अंदर से पूरी टूटी हुई है, वो क्या क्या अपने मन में ख्वाब सजोई हुई है, लेकिन फिर भी वो सारे पूरे नहीं हो रहे हैं। इन सब से रिलेटेड है ये पोएम जो है। तो आउटसाइडर मतलब ऐसा ही समझा जा रहा है कि यानी कि वो लड़की जो है वो एक पराये की तरह ट्रीट की जा रही है लोगों से, लोग उसको पराये के नज़र से देख रहे हैं, हीन भावना से। अब देखिए आगे पढ़ते हैं और बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम अपना वार्म अप पढ़ते हैं पहले। हाउ आर द फिजिकली और विजुअली चैलेंज्ड पर्सन सिमिलर और डिसिमिलर टू द नॉर्मल पीपल। फिजिकली और विजुअली, देखिए फिजिकली का मतलब होता है कि फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से, और विजुअली का मतलब होता है दृष्टिगत रूप से, है ना। फिजिकली मतलब आपकी शारीरिक रूप से और विजुअली मतलब दृष्टिगत रूप से। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ आर द फिजिकली और विजुअली चैलेंज पर्सन। चैलेंज पर्सन मतलब इससे ग्रसित लोग, है ना। फिजिकली चैलेंज पर्सन और विजुअली चैलेंज पर्सन का मतलब होता है कि शारीरिक रूप से जो अपंग इंसान है, या फिर दृष्टिगत रूप से अपंग इंसान है, या फिर यूँ कह लें जो जिनको हैंडीकैप बोलते हैं हम लोग, जो हाथ पैर से लाचार हैं, उनके हाथ पैर नहीं अच्छे से काम करते, उनको फिजिकली चैलेंज पर्सन कहते हैं। और विजुअली चैलेंज पर्सन वो होते हैं जो दृष्टिगत रूप से यानी कि आँख से अंधे हैं या फिर जो भी हैं, तो इनको विजुअली चैलेंज पर्सन कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि हाउ आर द फिजिकली और विजुअली चैलेंज पर्सन सिमिलर और डिसिमिलर टू द नॉर्मल पीपल। वो कैसे समान है, सिमिलर मतलब एक जैसा, डिसिमिलर मतलब अलग अलग। तो फिजिकली और विजुअली चैलेंज पर्सन नॉर्मल यानी कि सामान्य मनुष्यों से कैसे भिन्न है ना। डिस्कस द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी। अब इनकी जो कैसे डिफरेंट अलग अलग हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, डिफरेंसेस क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करिए आप। और आगे कहता है कि हाउ आर दिस पर्सन जनरली व्यूड ट्रीटेड बाय पीपल। व्यूड मतलब होता है देखा जाता है, या फिर ट्रीटेड का मतलब होता है कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उनको हम उनसे एक रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, है ना। या फिर यूँ भी कह सकते हैं, ट्रीट मतलब होता है बर्ताव करना, कैसे उनसे बर्ताव करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कवि हमसे। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड। देखिए हैंडीकैप्ड का मतलब मैंने पहले ही बताया था, जिसको हम दिव्यांगजन बोलते हैं, है ना, जो अपंग हैं शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से या फिर दृष्टिगत रूप से। वो कहता है आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड। चलिए पहले एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कविता किसके बारे में है। देखिए एक लड़की है जो कि व्हील चेयर पे है, और ये अपनी व्यथा सुना रही है, अपनी वेदनाओं को यहाँ व्यक्त करना चाह रही है ना। आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड, तो ये कहती है कि मैं अपंग हूँ, एंड व्हील चेयर बाउंड, बाउंड का मतलब होता है सीमित होना। तो मेरी दुनिया जो है इसी व्हील चेयर पे सीमित है। व्हील चेयर आपने देखा है जिसपे वो अपंग लोग, दिव्यांग लोग बैठते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लड़की कह रही है कि मैं एक अपंग हूँ और मेरी जो दुनिया है यही व्हील चेयर तक सीमित है। एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक अ साउंड। मेरे से उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद लगाना, कि मेरे से उम्मीद की जाती है कि मैं बैठी रहूं और मैं कोई आवाज़ ना करूं। ठीक है, देखिए कितनी दर्द भरी आवाज़ में ये बोल रही है कि मेरे लिए लोग क्या सोचते हैं, है ना। फिर आगे पढ़ते हैं। जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर साई। कुछ वर्ड्स हैं उनको मैं बता देता हूँ आपको कि लेट द वर्ल्ड गो बाय मतलब जो दुनिया है वो चलती रहे, इसका मतलब ये है। वर्ल्ड गो बाय मतलब
सेंटली का मतलब, सेंट का मतलब होता है साधु महात्मा, और सेंटली पेशेंस मतलब कहा जा रहा है साधु महात्मा जैसे धैर्य रखते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे आपको रिलेट करने को कहा जा रहा है। अब देखिए इसको समझते हैं। और हाँ, साई का मतलब होता है कराहना। ठीक है, अब देखिए, जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर साई। मतलब मुझे ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं बस मुस्काते रहूं, और जो दुनिया चल रही है, जो चले जा रही है, मैं उसको बस निहारती रहूं, मैं उसको और कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस मैं चुपचाप मुस्कुराऊं और देखते रहूं। लोगों की ये ख्वाहिश है, ऐसा जो हैंडीकैप लड़की है उसको लगता है कि मैं बस मुस्काऊं और जो दुनिया चल रही है उसको देखते रहूं। विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर साई, कैसे, किस भांति में ऐसा करते रहूं? जैसे कि आपने देखा होगा साधु महात्मा जो होते हैं, वो ऋषि मुनि जो होते हैं, वो बिल्कुल कभी कराहते नहीं, कभी दर्द होता है तो ना कराहते हैं, वो बस बहुत ही धैर्य के साथ काम लेते हैं, और अपनी मतलब जो भी भंगिमाएँ रहती हैं उसमें वो लीन रहते हैं, मतलब वो बहुत धैर्य से काम लेते हैं। उसी भांति लड़की अपना वेदना व्यक्त करती है, कहती है कि मेरे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, मेरे से ये अनुमान लगाया जाता है कि मैं बस बैठी रहूं, मुस्काते रहूं, जो दुनिया चल रही है चलते रहे, मैं बस उसको निहारते रहूं, और जो साधु महात्माओं की तरह मैं भी धैर्य से काम लूँ और ना करा हूँ, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसाइड माई हेड थॉट्स कम एंड गो। ठीक है, ये 2 लाइन पढ़ेंगे साथ साथ। इनसाइड माई हेड थॉट्स कम एंड गो, आइडियाज़ आर बॉर्न विच लॉन्ग टू फ्लो। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ वर्ड्स बताता हूँ आपको। थॉट मतलब विचार होते हैं, आइडियाज़ भी विचार के लिए ही होते हैं, बॉर्न मतलब पैदा होना, और लॉन्ग टू फ्लो मतलब निकलना चाहते हैं, है ना। विच लॉन्ग टू फ्लो, फ्लो मतलब बहना होता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या तात्पर्य बनता है। इनसाइड माई हेड थॉट्स कम एंड गो, मेरे दिमाग में, मेरे सिर के अंदर बहुत सारे विचार आते और जाते हैं। आइडियाज़ आर बॉर्न विच लॉन्ग टू फ्लो, मतलब मेरे मन में जो विचार आते हैं वो बाहर आना चाहते हैं, है ना। ठीक है, इसका मतलब ये था। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स। 2 लाइन फिर से पढ़ेंगे साथ में। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स, बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज एज नो वन बोदर्स। फिर से पढ़ते हैं। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स, बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज एज नो वन बोदर्स। अब कुछ मैं वर्ड्स बताता हूँ फिर से, कि लिंक मतलब होता है जोड़ना, स्ट्रेंज मतलब अद्भुत, और बोदर का मतलब होता है, कह सकते हैं आप बोदर का मतलब कि ध्यान नहीं देना, है ना, परवाह नहीं करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं, इसका मतलब बताते हैं। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स, जो अभी बात कर रही थी ना लड़की कि मेरे मन में विचार आते हैं, उसी से लिंक्ड है ये वाली लाइन भी, कि फ्लो फ्रॉम माई लिप्स, मेरे होठों से वो विचार बाहर आने को बहुत मचलते हैं। लिंक मी विथ अदर्स, ताकि मैं दूसरों से लिंक हो पाऊँ, मतलब जुड़ पाऊँ। जाहिर सी बात है, जब आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ देर से निहार रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उनसे मतलब अपना नाता जोड़े या फिर अपना दोस्त बनाएं, तो आप जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, अपने मन के विचार को उसके सामने रखेंगे नहीं, तो आप कैसे उनसे जुड़ पाएंगे। बात तो सही है ना। ऐसे ही ये जो लड़की है वो भी कह रही कि मेरे मन में कई ख्याल आते हैं, लेकिन वो मेरे बाहर से मेरे ओट से बाहर भी आना चाहते हैं, ताकि मैं दूसरों से जुड़ पाऊँ। बट लेकिन होता क्या है, वर्ड साउंड स्ट्रेंज, साउंड स्ट्रेंज मतलब बहुत ही अजीब लगती है मेरी आवाज़ दूसरों को, बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज, जो सब मेरे ओठों से निकलते हैं वो बहुत ही अद्भुत अजीब सी लगती है, एज नो वन बॉदर्स, जिस वजह से कोई मेरी परवाह ही नहीं करता है। समझ आ रहा है। तो लड़की बहुत ही वेदना ग्रसित है और वो सारी चीज़ें बयां कर रही हैं अपने इस पोएम में। अब देखिए, माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क। ठीक है, माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क। My tongue and lips do not as I ask, I cannot perform the simplest task। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे कह रही है लड़की कि मेरी जीवा, मतलब मेरी जीभ और जो ओठ हैं वो वैसे नहीं हैं जैसा मैं चाहती हूँ। जाहिर सी बात है, तभी तो वो अच्छे से बोल नहीं पाती, तभी तो ये बोल रही थी साउंड स्ट्रेंज, जब मैं बोलती हूँ तो अजीब सा लगता है। तो माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वो काम नहीं करते मेरे होठ और मेरे जीव।
आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क, मैं एक साधारण सा काम भी नहीं कर पाती हूँ, जो कि एक बोलने का कार्य था ताकि वो दूसरों से जुड़ पाए, वो एक साधारण सा काम भी नहीं कर पाती है ना। इस बात से भी वो बहुत दुखित है। आगे पढ़ते हैं। देखिए ये एक लाइन यहाँ है, अगली लाइन दूसरी वाली लाइन को जोड़ के तब हम पढ़ेंगे। बट आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, बट आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर। अगली लाइन क्या है? डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर। इग्नोरेंस का मतलब होता है नकारना, मतलब ध्यान नहीं देना, है ना। तो क्या कहता है, इसका हिंदी क्या है? देखिए इसका मतलब समझते हैं, ये दोनों लाइन जो साथ में पढ़ेंगे कि बट आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, मतलब वो लड़की कहती है कि मेरे पास एक दिमाग है और मैं यहीं हूँ, मैं भी इस दुनिया में हूँ, है ना। और कहती है डोंट लॉक मी आउट, मुझे मतलब मुझे बंद करके मत रखो और ना ही मुझे इग्नोर करो, है ना। ना तो मुझे बंद करके कहीं पे रखो किसी रूम में, वैसा मत करो मेरे साथ, और ना ही मुझे नकारो, मुझ पे ध्यान मत दो, ऐसा मत करो, है ना। मुझ पे भी ध्यान दो, ये कहना चाह रही है। टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड। ध्यान से समझना, टॉक दो का मतलब यद्यपि होता है, यद्यपि, है ना, मैं समझ नहीं सकती हूँ तब भी मुझसे बात तो करो, है ना। टच मी, छुओ मुझे भी इंक्लूड मतलब शामिल करो, मुझे भी अपने साथ शामिल करो अपने कार्यकलाप में, मेरा भी हाथ पकड़ो। मतलब हाथ पकड़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि सहारा देना, है ना। तो वही बोलती है टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, भले ही मैं नहीं समझ सकती लेकिन मुझसे बात तो करो। टच मी, मुझे छुओ, मुझे अपने कार्यों में शामिल करो और मुझे सहारा भी दो, है ना, ये कहती है। लास्ट लाइन 2 जो है वो पढ़ते हैं अब। आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव। आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव। इसका मतलब क्या है? वो कहती है मैं ज़िंदा हूँ, अलाइव मतलब जीवित होना, जीवित रहना। मैं ज़िंदा हूँ एंड आई हैव टाइम टू गिव, मेरे पास समय है ताकि मैं जो कि दे सकती हूँ तुम्हें। लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, जो मुझे ज़िंदगी मिली है उसे मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तुम लोगों यानी कि पूरी दुनिया से कहना चाह रही है ना, जो कि वेदना उसके अंदर है, जो कि दर्द उसके अंदर है, वो व्यक्त करने के लिए लोगों के सामने से सारी गुहारें लगा रही है ना। तो ये एक चैप्टर था जो कि बहुत ही वेदनाग्रस्त था, बहुत ही दर्द भरा था, जो कि एक जो विकलांग लोग होते हैं, दिव्यांगजन लोग होते हैं, उनके मन के भावार्थ को, उनके मन के ख्यालों को यहाँ पे व्यक्त किया गया है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगी। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं, सजेशंस दें, और आगे इसे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।